किल योर पर्सनैलिटी बिफोर इट किल्स योर ड्रीम्स। तुमको पता है कि जो तुम्हारी ओल्ड पर्सनैलिटी है, जिसको तुम बहुत दिनों से चेंज करना चाह रहे हो पर तुम चेंज नहीं हो पा रहे हो। तुम रोज नए मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, तुम रोज नए गोल्स लिखते हो, रोज नए रूटीन्स बनाते हो, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा है। और फिर कुछ दिन बाद वही पुराने तुम वापस आ जाते हो। क्यों? क्योंकि असली प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा ईगो, जो तुम्हें बोलता है कि मैं सही हूँ, मैं कर लूंगा, मुझे सब कुछ पता है। और जब तक ये ईगो तुम्हारा जिंदा रहेगा, तुम अपनी पर्सनैलिटी को कभी चेंज नहीं कर पाओगे, हमेशा रोक के रखेगा तुम्हारे। और ये तुम्हारा ओल्ड पर्सनैलिटी तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा और कभी तुम्हारे ड्रीम्स अचीव करने नहीं देगा। तुम्हें चेंज करने से ज्यादा तुम्हारा ईगो चेंज के खिलाफ लड़ रहा है और यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। मैं एक लाइन बोलता हूँ और ये लाइन शायद तुम्हें हर्ट कर सकती है। हार्ड वर्क सक्सेसफुल लोगों का रिजल्ट होता है, लूजर्स का एक्सक्यूज नहीं। 95% ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन माइंडसेट एंड पर्सनैलिटी। तुम कैसे बात करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे दिखते हो और कैसे फील करवाते हो सामने वाले को, ये सब कुछ डिफाइन करता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। एक ही काम दो अलग अलग इंसान करते हैं, एक इंसान सक्सेस पा जाता है और दूसरा फेल हो जाता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का और पर्सनैलिटी का होता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, दो लोग सेम काम करते हैं लेकिन एक ग्रो करता है और एक स्ट्रगल? क्यों? एक स्टडी कहती है पीपल विद स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स अर्न अप टू 29% मोर देन देयर पेयर्स इवन विद द सेम क्वालिफिकेशन। सोच लो, तुम्हारा स्किल काम आएगा सिर्फ तब जब तुम्हारे अंदर पर्सनैलिटी हो उसे सेल करने की। आज के जमाने में हॉट पर्सनैलिटीज जीते हैं, जो बोल्ड हैं, एक्सप्रेसिव हैं और जो अपना ओपिनियन सबके सामने कॉन्फिडेंटली रख सकते हैं। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि स्कूल का एक एवरेज साला लड़का आज लाखों कमा रहा है और टॉपर अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। शाहरुख खान जैसा बैकग्राउंड, शाहरुख खान जिसका बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस, चार्म और प्रेजेंस ने उसे सुपरस्टार बना दिया। तुम्हारा टैलेंट तभी काम आएगा जब तुम अपना टैलेंट को दुनिया को बता सकोगे। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, ऑकवर्ड हो और पब्लिक में बोलना अवॉइड करते हो तो तुम्हारा टैलेंट भी इनविजिबल है, किसी काम का नहीं। ओल्ड पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम लूजर हो, लेकिन जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक ये दुनिया तुमको इग्नोर करती रहेगी। क्या तुम खुद पे बिलीव करते हो? सच में क्या तुम्हारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम है कि मैं किसी रूम में इंटर करूं और लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लूं? अगर नहीं तो सबसे पहले तो तुम्हारा सेल्फ स्टीम बहुत लो है, उसको रिपेयर करो। तुम्हारा प्रमोशन, पर्सनैलिटी और तुम कितना कॉन्फिडेंस हो, चाहे तुम में लाख स्किल्स भरी हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम अपनी चीजों को और लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाओ, तो वो स्किल किसी भी काम की नहीं है। शॉकिंग है ना? सुनो, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अकॉर्डिंग confident employees are 50% more likely to be promoted even if technical skills are same. Low self esteem का मतलब होता है लोग तुम्हें लाइटली लेंगे, अंडरस्टिमेट करेंगे और इग्नोर करेंगे। तुम खुद भी अपने आइडियाज को हेजिटेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, इट्स अ मसल। जितना यूज करोगे उतना और स्ट्रॉन्ग होगा। द वर्ल्ड डज नॉट पे द मैन for that which they know, it pays them for what they do or induce others to do. सोचना बंद करो, करना शुरू करो। तुम्हें सब पता है लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, बस इसी वजह से पैसा भी नहीं आ रहा है और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। मैं भी एक टाइम पे वो बंदा था जो रूम में छुप के रहता था, किसी से बोलता नहीं था, लोगों से मिलता नहीं था, लोगों से मिलने में घबराहट सी महसूस होती थी, बात करते वक्त शब्द फंस जाते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब समझ आया कि कोई और नहीं, मुझे ही खुद को प्रूव करना होगा। सक्सेस का राज सिर्फ टैलेंट नहीं, माइंडसेट और कम्युनिकेशन स्किल्स है। तुमने संदीप महेश्वरी का नाम सुना होगा। पहले उनका बिजनेस फेल हो गया, मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन माइंडसेट चेंज किया, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी और आज करोड़ लोगों के दिल पे राज कर रहे हैं। करोड़ लोगों का माइंडसेट उनकी वजह से चेंज हो रहा है। मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ब्रांडिंग, मिरर के सामने बोलना कैसे है, रोज अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलना है। और धीरे धीरे वो बंदा जो किसी से बातचीत नहीं करता था वो एकदम से चेंज हो गया। उसकी जगह एक नया वर्जन जिसमें फायर था। और जब से पर्सनैलिटी बदली, पैसा भी बदला, कनेक्शन भी बदला, रिस्पेक्ट भी बदली। तुम्हारा पुराना वर्जन तुम्हें कंफर्ट देता है लेकिन ग्रोथ नहीं देगा। जो बंदा ओवरथिंक करता है,
जो बोलता है कि लोग क्या सोचेंगे, जो हर आइडिया पे डाउट करता है, वही बंदा तुम्हारा सक्सेस डिले कर रहा है। एलॉन मस्क ने भी अपनी जिंदगी में कई बार फेलियर फेस किया। स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्चेस फेल हुए, टेस्ला ने भी लॉसेस किए, लेकिन उसने कभी भी अपना माइंडसेट नहीं बदला, हर फेलियर से सीखा। आज उसका विजन ही दुनिया को बदल रहा है। अगर तुम खुद को नए लेवल पे जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना पुराना ओल्ड वर्जन मारना पड़ेगा। किल इट, बर्न इट, रिप्लेस इट। आज से डिसाइड करो पर्सनालिटी चेंज करोगे अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, ना कि दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए। तो उसके लिए तुमको क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, अपने अंदर की आवाज को बदलो। रोज अपने आप से एक सीधा सवाल करो, मैं आज अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालूंगा। मैं आज अपने आप को कंफर्ट जोन से कितना बाहर निकालूंगा। जो भी निगेटिव थॉट आए उससे सीधा चैलेंज करो, मतलब उसे इग्नोर मत करो, उसे तोड़ दो। अक्सर अपनी वॉइस सुनो और उसे इम्प्रूव करो। अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसमें जो वीक पॉइंट्स है उन पर फोकस करो। एक दोस्त या मेंटोर से फीडबैक लो जिससे तुम्हें बोलने की स्ट्रेंथ समझ में आए। जो भी कर रहे हो उसमें छुपा साइकोलॉजी समझो। हर इंसान के पीछे का रीजन समझो कि वो कब हाँ करता है, कब ना करता है। ये समझ तुम्हारी हर बात को इम्पैक्टफुल बना देगी। फोर्थ है कि हर हफ्ता कम से कम एक ऐसी सिचुएशन में जाओ जहां तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो, जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना या अपनी ओपिनियन कॉन्फिडेंटली रखना। ये डिस्कम्फर्ट तुम्हें बड़ा बनाता है। ईगो का ईगो नहीं, अपने आप को हर दिन थोड़ा फेल होने दो। फेल होने से तुम्हें रिजेक्शन को कैसे फेस करना है वो सीखोगे। ईगो को मारने के लिए अपने आप को हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल रखना जरूरी है। सिक्स्थ है कि 6 महीने तक नो एक्सक्यूजेस, बस करते जाओ। रिजल्ट्स नहीं, एफर्ट्स पे फोकस करो। अपने आप को मैसिव एक्शन टेकर बना लो। जब तुम कंसिस्टेंटली करोगे तभी असली बदलाव होगा। ब्रो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। एंड तुम्हारा पुराना वर्जन है। लोग क्या सोचेंगे, लोग तो 2 दिन में भूल जाते हैं यार, लेकिन तुम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो ये सोचने में कि लोग क्या सोचेंगे। मत करो ये गलती। या तो ईगो बचा लो या अपनी जिंदगी बचा लो। सो वेक अप ब्रो, खुद को अपग्रेड करो और अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को आज ही मार दो, बिकॉज नए लेवल के लिए नया वर्जन बनना मैंडेटरी है। एंड इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो एंड वीडियो में कमेंट करो, आई विल बी माई बेस्ट वर्जन इन नेक्स्ट 6 months। वीडियो को लाइक को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।